हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ कार्यपत्र नंबर 19, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम। तो इसमें हम पढ़ेंगे सप्त भगिना भाग 2। हमने भाग 1 इससे पहली बार संस्कृत विषय में पढ़ लिया था, क्लास 8 का। तो इसमें वही पाठ 9 सप्त भगिना भाग 2 पर दोबारा से चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्ष में ये पढ़ा था कि 7 बहनें थी, उनके बारे में बताया गया था। तो 7 सिस्टर्स। तो हमें इस वर्कशीट में यानी इस कार्यपत्र में हमें उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय, पांचवा मिजोरम, छठा नागालैंड और सातवां त्रिपुरा। ये 7 क्या है? ये 7 बहनें हैं। अब मैं जिन 7 नाम के लिए राज्य के नाम, ये 7 एक बहनें हैं, ठीक है, 7 बहनें। तो अब हम अपनी पाठ चालू करते हैं दोबारा से। स्टार्ट। सर्वे शाश्वतायां परस्तः पश्यन्यतः सप्त भगिनः सल्लात, यानी सभी आशय के साथ एक दूसरे को देखते हुए 7 बहनें, यानी सभी कहते हुए कि वो आशय से एक दूसरे से देखते हुए कहते हैं कि 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सद्भगिनः इति किमर्थ कथ्यन्ते। फिर निकोलस कहता है ये राज्य 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं। निकोलस क्या कहता है कि ये जो राज्य हैं 7 बहनें के नाम से क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोग्यजः पतिकामात्को वर्तते कदाचित् सामाजिक संस्कृति परिदृश्याणां सामान्याद् इमानि उत्वपाधिना पथितानि। फिर अध्यापिका यानी जो टीचर है वो कहती है यह प्रयोग पति के रूप में ही है, शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण ये उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। तो अध्यापिका ये कहती है कि ये एक प्रयोग का प्रतीक है। क्या है? यह एक प्रयोग का प्रतीक के रूप में माना जाता है और इसका ये 7 बहनें नाम सामाजिक और सांस्कृतिक के नाम से पड़ा, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाज के नाम से पड़ा और उसके वातावरण से पड़ा। समीक्षा कौतूहल में न खुले खलु शांति गच्छति श्राव्यतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। फिर समीक्षा कहती है मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो सुनाइए, बताइए कि वे कौन से राज्य हैं। यानी जो समीक्षा है, यानी जो वो भी एक स्टूडेंट है, तो वो कहती है कि मेरी जो उत्साह है वो शांत नहीं हो रहा है, तो मुझे आप बताइए कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो यानी वो कौन से 7 राज्य हैं। अध्यापिका शुणत, अध्यापिका कहती है सुनो। अद्य मत्र है चैव न की त्रियुत तथा द्वयम सप्त राज्य समूह भगिनी सप्त मतम। तो अध्यापिका क्या कहती है अ से प्रारंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3 और न एवं त्रि से युक्त 2 राज्य के समूह को ही सप्त भगिनी माना गया है। यानी अध्यापिका कहती है जो आ शब्द होता है ना, आ शब्द से प्रारंभ होने वाले 2 शब्द, यानी आ शब्द के प्रारंभ होने वाले 2 शब्द हैं और माँ से 3 है और ना और 3 से 2 हैं। तो टोटल मिला के 7 राज्य है ना, तो सप्त भगिनी हैं। तो फिर अध्यापिका कहती है इतत भगिनी नसते इमामी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुरम मिजोरम मेघालय। फिर अध्यापिका क्या कहती है इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो अध्यापिका क्या कहती है कि ये है 7 राज्य यानी सप्त भगिनी असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। आप लोग गिनो, ये 7 हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। तो फिर दोबारा कहती है टीचर नागालैंड त्रिपुरा चेती यद्यपि क्षेत्र परिमापे इमामी लघुनी व तंत्रते तथापि गुण गौरवदश वृत्यानि प्रत्यन्ते। तो जबकि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये छोटे हैं, फिर भी
गुण और गौरव महत्व की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीक होते हैं। यानी अध्यापक क्या कहती है कि ये क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से तो छोटे हैं, लेकिन ये इनके गुण और इनके गौरव के महत्व से इनकी दृष्टि ना बहुत बड़ी प्रतीक है। तो शेष आ गया, यानी अब हम इसका आगे की कहानी अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, यानी वर्कशीट नंबर 20 शायद। हाँ, तो अब हम करते हैं इसके अभ्यास के क्वेश्चन। पहले में क्या रखा है, शब्दार्थ मिलत, यानी हमें शब्दार्थ को मिलान करना है। तो शब्द दे रखे हमें लेफ्ट साइड और अर्थ राइट साइड। तो लघुनी का होगा छोटे। तो अभी मैं आपको इनके आंसर भी दिखा दूंगा, अभी मैं इससे आपको बता रहा हूँ। तो पहला दे रखा है शब्दार्थ मिलनम। दूसरा दे रखा हमें एक पदिन उत्तरद, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ में खोजे। यानी जो ये एक पद में उत्तर है, इसका आंसर आपको पाठ में से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला देखा है सप्त भगिनी प्रयोग कीदृश वर्तते, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा सप्त राज्यानि क्या लघुनी वर्तन्ते। तीसरा अरुणाचल प्रदेश इति राज्य कस्मिन् अस्ति। चौथा एतानि सप्त राज्यानि कया बृहत्तराणि पत्यन्ते। और पांचवा आखिरी सप्त राज्यानि केशा सामयात सप्त भगिनी इति उपाधिना प्रथयन्ति। तो इसमें ये भी देखा कि जो पाठ में जो आपको नीले रंग से दर्शाया गया तो वो इसके आंसर है। तो आप एक बार आप भी पढ़ने की कोशिश करो। तो तीसरा दे रखा है हमें पाठ में से अर्थ खोजकर निम्न शब्दों के सामने के पर्यायवाची लिखें। तो इसमें करना हमें पर्यायवाची, हमें एक एग्जाम्पल के तौर में दे रखा है सविश्रम में, यानी सादृश्यम। तो इन शब्दों के पर्यायवाची पाठ में हरे रंग से दर्शाया गया, खोज कर लिखिए। जो पाठ में आपको हरे रंग से दर्शा रखे ना, तो ये इनके पर्यायवाची हैं। तो आपको यहाँ से ढूंढ के करने हैं। मैं आपको एक आंसर दिखा दूंगा, वहाँ से कर लेना, लेकिन पहले आप खुद ढूंढने की कोशिश करना। आखिरी है संधि कार्यम, यानी इस पर करने में संधि। तो कार्य पत्र 15 में हमने संधि के नियमों का अध्ययन किया था, हमने किया था ना। इस कार्यपत्र के पाठांश में आए संधि प्रयोगों को पाठ में से खोजकर रिक्तान पूर्ण करें। यानी हमें इस कार्यपत्र में जो पाठांश दे रखा है हमें, उसमें जो संधि वर्ड आए हैं, जो शब्द आए हैं, उसको खोजकर हमें रिक्तान भरना है। तो अब हम करते हैं इनके आंसर। जैसे सा प्लस डैश सारसम, उत्तर प्लस उपाधिना डैश, ऐसी सब दे रखा है। तो अब हम इसके आंसर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये अभ्यास है जो हमारा पहला है, लघुनी का क्या होगा, छोटे। हमें शब्दार्थ याद करना है ना, तो लघुनी का क्या होगा, छोटे। कदाचित का शायद। परस्परम का आपस में। शाव्यत मतलब सुनाइए। बृहत्तराणि यानी बड़े। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब करेंगे हम एक पद उत्तरत। तो अब करेंगे हम एक पद उत्तरत। तो एक पद उत्तर हमारा पहले का हमारा आंसर है प्रतीकात्मके, यानी प्रतीकात्मको। ये किसका आंसर है, ये हमारे जो एक पद में उत्तर था उसका ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे का है क्षेत्र परिमाणो। तीसरे का सप्त भगिनी या भगिनी सत्के। चौथे का गुण गौरव दुष्ट यह। पाँचवें का सामाजिक सांस्कृतिक परिदूषणा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका शब्दार्थ के अर्थ और ये है आपका एक पद उत्तरत। तो अब हम करते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची में हमारा सभी समझ का क्या हुआ, साचयम। प्रसिद्धानी का पथितानी। जिज्ञासा का कौतूहल। वतनते का संति। कथम का कीमर्थ। और संधि करते हम संधि कार्यम। संधि में सा प्लस आश्रम क्या होगा, साराश्यम। उक्त प्लस उपाधिना, उक्तोपाधिना। प्रतीक प्लस आत्मः, प्रतीकात्मः। तथा प्लस अपि, तथापि। च प्लस इति, चेति। च प्लस एव, चेव। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज की हमारी संस्कृत वर्कशीट कंप्लीट हुई। इसे करके आप अपने टीचर से चेक कराएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। बाय।